पिछले दिनों कश्मीर में जो आतंकी हमले हुए उसमें 3 निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिसके बाद से जो है बिहार में भी इसको लेकर के बयान सामने आ रहे हैं। अब देखिए, जिस तरह से जो घटना कल बीती रात घटी है, उसके बाद से आज बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष की पार्टियां कुछ छोटे छोटे मुद्दों को बड़ा आंदोलन का रूप देती हैं। इतनी बड़ी घटना घट गई, लेकिन अब तक किसी ने भी एक शब्द तक नहीं कहा है। मैं इस घटना की घोर जो है निंदा करता हूं, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष के किसी ने भी इसको लेकर के कुछ भी नहीं कहा है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि अभी भी विपक्ष की पार्टियां इसको CIC आईने के तहत देख रही हैं। उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद और लगातार विपक्ष की पार्टियों पर हमलावर होते हैं। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि आज इस पर अभी तक विपक्ष की प्रतिक्रिया नहीं आई है। पाकिस्तान लगातार आतंक कर रहा है और आतंक बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के विपक्ष के नेता छोटी छोटी चीज़ों को बड़े आंदोलन के रूप में देखते हैं, लेकिन आज इतनी बड़ी घटना घट गई है, लेकिन बावजूद उसके विपक्ष की पार्टियां चुप हैं। तारकिशोर प्रसाद बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। कश्मीर पर कि जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में घाटी में 3 निर्दोष लोग की हत्या आतंकवादियों के द्वारा की गई है, उसकी हम भर्त्सना करते हैं। और आश्चर्य है कि विपक्ष अभी तक उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई है, ना उन्होंने निंदा की है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इस तरह के हत्याओं के दौर को भी जो भारत का विपक्ष है उसे सियासत के आईने से इन चीज़ों को देखता है। यह देश का दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है। इस तरह की आतंकवादी घटनाओं का पूरे राष्ट्र के लोगों को, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हों, चाहे सत्ता पक्ष के हों, चाहे प्रतिपक्ष के हों, समवेत स्वर में इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हम सबों ने आतंकवाद के खात्मा के दिशा में एक बेहतर प्रयास किया और उसके एक अच्छा वातावरण धारा 370 हटने के बाद जो बना है, तो स्वाभाविक है कि जो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है वो काफ़ी बौखलाया हुआ है और आतंकवादी जो ताकतें हैं उसको वो प्रश्रय दे रहा है। और जहां इतना स्पष्ट है कि जो आतंकवादी ताकत है उसको पड़ोसी देश पाकिस्तान जिस प्रकार से उसे संरक्षण दे रहा है, प्रशिक्षण दे रहा है, और ऐसे समय में जहां वो देश को कमज़ोर करने की एक बड़ी साजिश लगातार आज़ादी के बाद से वो करता आया है और उसके द्वारा इस तरह की जो घटनाएं उनके पोषित आतंकवादियों के द्वारा की गई, और उसके बावजूद भी जो भारत के प्रतिपक्ष के जो हमारे नेता हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों को बड़े आंदोलन के रूप में जनता के बीच में ले जाने का असफल प्रयास करते हैं, आज उनके मुंह बंद हैं, आज उनकी घिघी बंधी हुई है। यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है।